Good morning, students. In this video, we will continue our chapter second, nutrition in animals, with page number 15. Okay. सो पेज नंबर 15 में हमें देखना है द फूड पाइप एंड इसोफेगस। जैसे कि हमने स्टार्टिंग देखा थी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो स्टार्ट हो रहा था बक्कल कैविटी से। उसमें हमने टंग के बारे में पढ़ा एंड मैंने आपको ये होमवर्क करने के लिए दिया था। ठीक है, आपको ये होमवर्क में भी था कि आप मुझे बताएंगे कि कौन सी बर्ड, तो ये आप होमवर्क में करने वाले थे। ठीक है, और मुझे आप करके बताएंगे ये अभी भी। सो फूड पाइप जो होता है वो नेक्स्ट कमिंग पार्ट होता है, जो कि बक्कल कैविटी के बाद आता है। ठीक है, तो फूड पाइप को इसोफेगस भी बोलते हैं। यहाँ से जो माउथ से जो फूड अंदर की तरफ जाता है वो इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस जो रहता है वो द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, जो नेक होती है ना उससे पूरी जो आगे की तरफ बढ़ते हुए जाता है। ये यहाँ से फूड आ रहा है, फिर ये इसोफेगस में से होते 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 हुए फिर इस तरह से वो स्टमक में जाएगा। ये तो मूवमेंट दिखा रहे हैं हमें फूड का, कि किस तरह से जो फूड है वो मूव करता है एलिमेंट्री कैनाल में। फिर नेक्स्ट टाइम में आगे बता रहे हैं कि फिर इस तरह से जो फूड है वो चेस्ट में आ जाता है। फिर धीरे धीरे उसे मूवमेंट होता रहता है फूड में, और वो फूड पाइप में इस तरह से मतलब पुश करते रहता है। और ये मूवमेंट होते होते वो जो फूड पाइप से एक्चुअली जो फूड है वो कहाँ आ जाता है, हमारे स्टमक तक आ जाता है। एक्चुअली जो मूवमेंट होता है इसमें वो एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश्ड द फूड डाउनवर्ड। किस तरह से होता है, जो फूड होता है इस एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड, मतलब उसको धक्का दे दे के आगे की तरफ बढ़ते जाता है फूड, ये बता रहे। एंड एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो स्टमक होता है उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, और जिसकी वजह से हमें वॉमिट हो जाती है। ठीक है, वॉमिट होने का रीजन क्या हुआ कि हम जो खाना खा रहे हैं यदि हमारे स्टमक ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, इस कारण से वो फूड जो है वो वॉमिट करके बाहर आ जाता है। एंड रिकॉल द इंस्टेंट व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक द रीजन फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो अगर आप ऐसा आपके साथ कभी होता है कि आपने खाना खाया और कभी आपको खाना सूट नहीं हुआ, आपको सडन आप वॉमिट हो गई, या कभी पेट दर्द होता है या आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे वॉमिट के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस कारण ये रीजन रहता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता ठीक से, इस कारण वॉमिट हो जाती है। स्टमक के बारे में पढ़ते, स्टमक क्या होता है और किस उसकी शेप क्या होती है। द स्टमक इज अ थिक्ड वॉल बैग, मतलब एक जैसे ये यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें, ये होती है, ये स्ट्रक्चर होती है स्टमक की। ठीक है, थिक्ड होती है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका शेप जो होता है वो जे टाइप में होता है और एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई रहती है। फूड पाइप से स्टार्टिंग जुड़ी रहती है, उसका जो एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ठीक है, स्टमक का। फिर अगर हम स्टमक के इनर अंदर की बात करें, इनर लाइनिंग की बात करें, तो वो कैसी होती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उसका सिक्रेशन करते हैं। तो मतलब हमारे स्टमक के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। म्यूकस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, इन सभी का सिक्रेशन इनर लाइनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, और जो म्यूकस होता है, अब हमने 3 चीजें पढ़ी तो इन तीनों के कुछ तो डिफरेंट वर्क होंगे। सो जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। ठीक है, जो अंदर की लाइनिंग होती है उसे वो प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो हम फूड लेते हैं, जो हम फूड खाते हैं, अगर उस फूड में कोई बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को वो क्या करता है, एसिड उसे अंदर आने इंटर अलोंग विद द फूड पाइप मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड द हेल्प द तो खाने के थ्रू यदि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह स्टमक में आ जाता है तो वो जो एसिड होता है उस बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, ये एसिड का काम हो गया। अब आता है डाइजेस्टिव जूस। तो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। अभी हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी टंग होती है, उससे सलाइवरी जो जिसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, वो सलाइवा सिक्रेशन करती है। उस सलाइवा से क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, उसका सिंपलर सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट करते हैं। और प्रोटीन का जो अगर प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कौन कन्वर्ट करता है, तो डाइजेस्टिव जूस करता है। और कहाँ पे होता है ये ब्रेक डाउन, ये होता है स्टमक पे। ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे अगर हम पढ़ें
अच्छा, इसके आगे अगर हम देखें स्टमक के बारे में, तो स्टमक को किस तरह से पहचाना, कि स्टमक की डिस्कवरी किसने की, है ना, किसने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर इस तरह का भी कोई सिस्टम होता है, फूड के साथ ऐसा कुछ भी होता है। तो ये था कि यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी में बताते हैं आपको कि इसे डिस्कवर किया गया था इन 1822 में। एक एलेक्सिन सेंट मार्टिन जो है एक पर्सन है जिसे गन लगी थी, जो कि गन लगी थी इस जगह पर, है ना, उसके चेस्ट पर, ठीक है। तो जो बुलेट लगी थी, अब जब वो डॉक्टर के पास गया, अमेरिकन डॉक्टर के पास गया था, आर्मी डॉक्टर था विलियम विमॉन, ठीक है। तो जब वो उसके पास गया तो उसने उसे उस पर्सन को सेव तो कर लिया, बचा लिया, लेकिन उस डॉक्टर ने वो जो होल हुआ था, क्योंकि जब गोली लगी थी तो उसकी वजह से उसकी चेस्ट पर होल हो गया था, गड्ढा हो गया था, लेकिन डॉक्टर उस गड्ढे को नहीं भर पाया था, ठीक है। उसने उसे बैंडेज करके छोड़ दिया प्रॉपरली। फिर बीमॉन्ट को इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ये देख सकता था उसके स्टमक के अंदर, क्योंकि वो होल इतना बड़ा था कि उस होल के अंदर से वो उसके स्टमक के अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है वो सब कुछ देख सकता था। तो उसने क्या करा, वो जो पर्सन है मार्टिन, उस मार्टिन को अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, ठीक है। मतलब उसको ऑब्जर्व करते गया, वो उसके स्टमक को ऑब्जर्व करते गया कि इसके अंदर होता क्या है। तो उस तरह से उसे पता चला कि जो स्टमक होता है उसके अंदर कई सारे सिक्रेशन होते हैं, जैसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस, और इस जगह पर आके जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद जो ये फूड होता है वो ऊपर की तरफ फूड पाइप से जुड़ा रहता है, स्टमक होता है वो ऊपर की तरफ फूड पाइप से जुड़ा हुआ कनेक्ट होता है, और नीचे की तरफ वो इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। और धीरे धीरे जो फूड होता है, डाइजेस्ट फूड, वो कहाँ चले जाता है, इंटेस्टाइन में चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टमक है उसके बारे में पता चला था, उसे डिस्कवर कर पाया था। एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था इस 1822 में, ठीक है। तो एक स्टोरी जैसा ही हो गया ये आपके लिए। फिर आगे हमें बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट जो पार्ट हो जाता है वो आता है, जो कि आता है स्टमक के बाद में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक हाईली कॉइल्ड एंड 7.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। नाम भले स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन उसकी जो अगर लेंथ देखे तो वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे भी बड़ी होती है। इसे स्मॉल बोलने का रीजन ये होता है कि इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है, इसलिए और चौड़ाई कम होने की वजह से इसे स्मॉल बोलते हैं। और जो मतलब डायामीटर जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, ठीक है। और लेंथ तो लार्ज इंटेस्टाइन की बहुत कम होती है, और इसके जैसे 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये रिसीव करता है सिक्रेशन जो कि लीवर और पेनक्रियास से होता है, ठीक है। और कई सारे जो जूस होते हैं इसके अंदर होते हैं। एंड द लीवर जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, जो कि एब्डोमेन में राइट साइड में प्रेजेंट होती है। इफ आई शो यू, तो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक है, ये हमारा एब्डोमेन है, यहाँ पे लीवर ये रहा, ये कौन सी साइड में है आपकी, राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है। जब आप बुक को देखेंगे तो आप अपोजिट बोलते हैं, आपका ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, लेकिन बुक में ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, डायग्राम में हमेशा राइट लेफ्ट इस तरह से होता है। और फिर आगे हमें बता रहे हैं कि ये जो होता है ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो लीवर होता है वो कौन से जूस का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का सिक्रेट करता है। और एक सेकेंड, सॉरी, लीवर जो होता है ना वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है पूरी बॉडी में। अगर आपको बोले विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सो दैट इज लीवर, ओके। एंड इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर, हाँ, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, जो कि एक सेक में जाकर स्टोर होता है, जिसे बोलते हैं गैल ब्लैडर। क्या बोला जाता है जिसे, गैल ब्लैडर। देखो यहाँ से लीवर ने बाइल जूस का सिक्रेशन किया, जो कि आगे तरफ जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, गैल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब इसका वो मतलब ये करता क्या है,
है ना, जो बाइल जूस है वो क्या करेगा, सो ये होता है, ये जो फैट हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसे डाइजेस्ट करता है, इट मीन्स उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सेम एज इट इज बाइल जूस जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने का रोल रखता है। ठीक है, अब पैनक्रियाज जो होती है ये एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें तो ये रहा हमारा स्टमक, उसके जस्ट नीचे ये जो है ये है पैनक्रियाज। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में होती है और कौन से कलर की होती है, क्रीम कलर की होती है। पैनक्रियाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सभी को चेंज सिंपलर फॉर्म में चेंज करने की मतलब ये चेंज करने का काम करता है पैनक्रियाज। ठीक है, पॉइंट्स याद रखते जाना है आपको। फिर आगे हमें बता रहे हैं द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि फूड जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है तो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसमें कई सारे इंटेस्टाइनल जूस मिलते हैं जो कि फूड को और ज्यादा डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे शुगर है तो वो ग्लूकोज में हो जाएगा, फैट है तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है कि उसका ग्लूकोज का सिंपलर फॉर्म क्या होता है, फैट का, प्रोटीन के सिंपलर फॉर्म क्या होते हैं, ये आपको ध्यान अच्छे से रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्योंकि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, एंड बिकॉज ऑफ यहाँ तक आते आते जो फूड होता है वो बहुत ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पार्ट में फूड आकर एब्जॉर्ब होने लगता है। तो डाइजेस्ट फूड जो रहता है अब वो पास इनटू द ब्लड वेसल्स जो कि इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पे उसे पास कर दिया जाता है, और इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। ठीक है, इनर वॉल जो रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें कई सारे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे विलाई बोलते हैं, और ये जो विलाई होती है ये ही चीज जो रहती है फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। दिस विलाई, और ये जो विलाई होती है वो एक सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करती है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, और जो विलाइज होते हैं ये जो नेटवर्क होते हैं, मतलब जो विलाइज होती है वो थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती हैं जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, एंड द सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड एंड मटेरियल। जो ये सरफेस पे विलाई प्रेजेंट होती है वो फूड, डाइजेस्टिव फूड और मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है, और इनका एब्जॉर्ब करके उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट ब्लड वेसल से जो कि ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं, है ना। क्योंकि हम देखें ना तो हमारे पूरे हिस्से में वेसल्स होती हैं और उनमें उस तरह से पूरे बॉडी तक हमारा जो है वो फूड एनर्जी जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, एंड उसके आगे हमें बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज अ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो ऐसा दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन इन द सेल ग्लूकोज। एक सेकेंड, यहां से देखना, द सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसने विलाई ने डाइजेस्टिव फूड और मटेरियल को एब्जॉर्ब किया। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड by the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance such as a प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, व्हाट इज एसिमिलेशन? तो इसमें यह रहता है कि जो विलाय होता है उससे फूड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, देन उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, एंड ब्लड वेसल्स उसे डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाती है, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। जैसा कि बॉडी के जिस पार्ट को जिस चीज की जरूरत होती है वो ब्लड वेसल्स वहां तक उसे लेकर जाती है। ठीक है, जिससे फिर इन अ सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। अब जैसे कि किसी सेलों के पास ग्लूकोज पहुंच गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज जैसे ही पहुंचता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो क्या हो जाता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी में तोड़ देता है, और जिस तरह से जो पूरी बॉडी होती है उसे एनर्जी मिलती है। एंड द फूड दैट रिमेन अंडर, और जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है एंड अनएब्जॉर्ब फूड रहता है जो कि अभी भी बचा हुआ है,
इंटेस्टाइन में उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में आके फूड का क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा रीडिंग करना है अच्छे से और एक बार अच्छे से फिर से समझना है। ओके, थैंक यू।